हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, यानी कि मैंने 25 दिन में अपना केवीएस का सिलेबस लगभग 90% कैसे हमने कंप्लीट किया है, उस पर हमने वीडियो बनाया था। उसके नीचे आपके बहुत सारे कमेंट आए कि भैया ईवीएस कैसे पढ़ना है, ईवीएस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ईवीएस का कुछ आता ही पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो प्रॉपर मैंने कैसे अपनी 12 दिनों में ईवीएस को कंप्लीट किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 12 दिन पूरा लगातार ईवीएस पढ़ता था, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2-2 घंटे मैंने 12 दिन ईवीएस पढ़ा। उसमें मैंने जो जो चीज़ आनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया। उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर मैंने सिलेबस को देखा। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने 12 दिनों के अंदर ईवीएस के मैंने जितने कम पेजों में जितना नोट्स बन सकता था वो मैंने बनाया। अब मुझे केवल रिवीजन करना है और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो चीज़ें नई बनेंगी वो मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो आपको पता है, आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अपना सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आप देखेंगे सिलेबस में केवल 6 जो आपकी थीम दे रखी हैं, उन्हीं के ऊपर आप केवल ईवीएस के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई इस बार पेपर पेपर जो आपका कंडक्ट कराएगी, लेकिन 2018 का जो पेपर हुआ था उसने टीसीएस ने कराया था। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीएसई आपको पता है सिर्फ एनसीईआरटी ही लेके चलेगा अराउंड, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ आपको 3 से 5 ही ईवीएस पढ़ना है। उसके ऊपर भी आप देखेंगे 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। इसमें भी आपके ईवीएस के कुछ ना कुछ चैप्टर हैं, यानी कि जो 6 थीमें दे रखी हैं उनमें भी आपको कुछ ना कुछ चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब ये देखा जाए कि ईवीएस 3 से लेकर 5 तक आपको एनसीईआरटी तो हर हाल में करना ही करना है, उसको बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं। लेकिन उसके बाद आपको कौन कौन से टॉपिक उसके देखने पड़ेंगे, तो मैं प्रॉपर आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा। उसके बाद आपको उन टॉपिक को अच्छे से लिखना है। उसके बाद आपको देखना है 3 से 5 में अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं वो टॉपिक तो उसको ठीक है, नहीं पढ़ा तो उसको भी आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे डालिएगा उस टॉपिक का नाम, उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो आ जाएंगे। मुश्किल से 15-15 20-20 मिनट के वीडियो होंगे, उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब क्वेश्चन लगाएंगे देखिएगा आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2018 का पेपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी यानी 3 से 5 नहीं आया था, वहाँ पे चीज़ें लेवल बढ़ाया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ लेवल बढ़ा के चलना है। तो चैप्टर कौन कौन से हैं मैंने जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया था, इसी वजह से हमने कहा फिर से बना दिया जाए। ठीक है, तो देखो मैंने भी बहुत कम शब्दों में जितना हो सकता था, मिनिमम 50-60 पेज में जितना भी नोट्स बन सकता था वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना लिया। ठीक है, अब चैप्टर कौन कौन से नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने फिर से कहा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 3, 4, 5 कवर करनी है, इसको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी विज्ञान, ये आप टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 20-20 मिनट की वीडियो आएंगी, वो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो हम फाइंड सर नहीं कर पाते, कहाँ से पढ़ना भैया, कहाँ से किस चैनल को करना, बताइएगा, हम प्रॉपर उसको आपको दे देंगे, नाम बता देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सारी चीज़ें निकल के खुद आ जाएंगी। फिर तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है क्या, जैव विविधता और इसका संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना है। पोल्यूशन आप देख लीजिएगा, पोल्यूशन से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, यानी कि वैश्विक तापमान एवं जलवायु परिवर्तन। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको डिसीज, आपको पता है किसी भी एग्जाम को दीजिए आप, डिसीज से क्वेश्चन आए वो बेकार है, तो आपको डिसीज भी पढ़नी है। डिसीज मुश्किल से 2 या 3 पेज में आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आप एक आपकी थीम है फूड। ठीक है, फूड के अकॉर्डिंग आपको पोषण और पोषक तत्व भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे एसिड रेन ओजोन डिप्लीशन लेयर, यानी कि एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, आपने नाम सुना होगा, पेपर भी आपने दिए होंगे, तो वहाँ अम्लीय वर्षा से देखिए क्वेश्चन आता है किसके अकॉर्डिंग अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको एनर्जी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी में आपको पता है सौर ऊर्जा हो गया, बहुत सारी एनर्जी आती है, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका विविध। अब विविध में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, विविध हमने इससे कंप्लीट किया है। ये किताब को तो आप जानते होंगे कौन सी है, एनसी या सामान्य ज्ञान है, लूसेंट की है। सबके पास किताब होती है, किसी के पास पुरानी है, किसी के पास नहीं है। तो ये किताब जरूर अगर होगी तो उसी को करनी पड़ेगा, अगर नहीं होगी तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी मैं क्लिप प्रॉपर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने 1 से लेकर जो 9 तक आपको बनाए हैं, एनर्जी एनसीईआरटी से लेकर एनर्जी तक, उनको पहले आपको 8 से 10 दिनों के अंदर कवर अप करना है। ठीक है, मैंने 2-2 घंटा पढ़ा, मुझे 12 घंटा लगा। आपको क्या करना है, बहुत कम शब्दों में जल्दी जल्दी थोड़ा सा 3-3 घंटा बढ़ा लीजिएगा, पढ़िएगा। लेकिन आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सुबह शाम आप खाली
EVS ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट भी आती हैं उस तरह पढ़िएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसा हो सकेगा वैसा बताऊंगा, ठीक है, जो अच्छा लगेगा, जिसको मैंने फॉलो किया है। अब जिसको मैंने फॉलो नहीं किया मैं उसको क्या बताऊँ, ठीक है। तो मैंने भी सब ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है, बस अब केवल रिवीजन में चल रहा हूँ, है ना। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि कल मैंने CDP और इंग्लिश हिंदी सब रिवीजन कर रहा हूँ, तो आज भी मेरा वही काम है। अभी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन जिस दिन मॉक टेस्ट दूंगा मैं पक्का आपके साथ साझा करूंगा अपने नंबर, क्या बेनिफिट रहा है। अगर रिवीजन करने से पहले मैं मॉक टेस्ट दूंगा, रिवीजन करने से पहले भी मॉक टेस्ट दूंगा कि प्रॉपर एक देखें क्या मामला है, उसके बाद रिवीजन करने के बाद भी देखूंगा क्या क्या नंबर बढ़ रहे हैं, क्या नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या कहाँ कमी हो रही है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी देना बड़ा जरूरी है। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा।